तो चुनाव नजदीक आते ही नेता धार्मिक यात्रा पर निकल गए। एक और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली पर अयोध्या जा सकते हैं। लगातार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विशेष रामलीला और दीपोत्सव में कार्यक्रम हो सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी दीपावली से एक दिन पहले दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अयोध्या जा सकते हैं। इस वर्ष की दीपावली और भी भव्य होगी, क्योंकि इसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी सम्मिलित होंगे। तो इसमें जो कार्यक्रम है वह बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत विस्तार पूर्वक, बड़े ही सुंदर ढंग से भव्यता रूप लेकर के कार्यक्रम चल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए, ये संत समाज का कहना है। तन मन धन से करेंगे सहायता। आपने सुना भी, संत समाज ये मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या आना चाहिए, यहीं से ताल ठोकनी चाहिए। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से अच्छा संदेश जाएगा, ये वहां के संत समाज की इच्छा है कि सीएम योगी अयोध्या से 2022 विधानसभा चुनाव लड़े। सूत्रों के हवाले से खबर। मानस, तो ये क्या संत समाज की इच्छा है कि सीएम योगी अयोध्या से इलेक्शन लड़े? देखिए, निश्चित तौर पर समय समय पर संत समाज की तरफ से इस तरीके की मांगे उठी। योगी चूंकि भगवा वस्त्रधारी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसे में संत समाज की इच्छा है कि अगर चुनाव लड़ते हैं योगी अयोध्या से तो बहुत बेहतर होगा। हालांकि इस पर तो फैसला हाईकमान को देना है, पार्टी तय करेगी वो कहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में बन रहा है तो अयोध्या उसके केंद्र में है। इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर बन रहा है उसको भी लेकर के तमाम प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिंद कॉरिडोर की आधारशिला रखी जा चुकी, हम सब लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तरीके से कह सकते हैं कि भाजपा हिंदुत्व के सहारे जो मतों का डिजिटल करने की कोशिश कर रही है, ये उसी दिशा में एक कदम हो सकता है। और निश्चित तौर पर जब चुनाव बहुत करीब आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरीके से हिंदुत्व की एक लहर दिखाई पड़ेगी और उसको लेकर के बहुत सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसे कदम आगे बढ़ा रही है। हालांकि राह इतनी आसान नहीं होगी, जैसा कि हम लोग अभी जिक्र भी कर रहे हैं कि तमाम दूसरे सियासी दल भी अब हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। और बसपा ने भी अभी आप देखिए अपने जो ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की, प्रबुद्ध जन का नाम रखा गया, उसमें भी उसने अयोध्या को ही चुना। प्रियंका गांधी भी पिछले जो लोकसभा चुनाव गुजर चुका है उसमें आपने देखा था कि वो भी अयोध्या तक पहुंची थी। इस बार भी वो अयोध्या जाने का उनके कार्यक्रम को लेकर के बार बार चर्चा हो रही है। तो अयोध्या, भगवा, हिंदुत्व, ये आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव ये केंद्र में होंगे। ओके, ठीक है मानस, लौटते हैं। तो जयराम विप्लव, अब सीएम योगी के भी अयोध्या से चुनाव लड़ने की खबर है। इस बार बॉर्डर पर न जाके प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच रहे हैं, आप कार्यक्रम भी वहीं से कर रहे हैं। तो मंदिर का पूरा माइलेज लेने की हर बार की तरह बीजेपी की कोशिश इस बार नहीं होगा, बिना मंदिर के बेड़ा पार। विपनेश जी, हमें इसको दूसरे तरीके से भी देखना चाहिए कि अयोध्या आज न केवल हिंदुत्व के आस्था का प्रतीक है बल्कि विकास का भी प्रतीक बन रहा है ना। जो अयोध्या अभी स्वयं समाजवादी पार्टी मान रही थी और सतीश जी कह रहे थे कि अयोध्या अछूत थी कल तक, तो जिस अयोध्या को विकास से लेकर के तमाम मामलों में अछूत बना करके इन लोगों ने रखा था अपनी सरकारों में, उस अयोध्या को आज विकास के रास्ते पर आगे ला करके उसका पूरा कायाकल्प किया जा रहा है। विकास का भी प्रतीक है। काशी में आज जिस प्रकार के विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां अगर कोई चीज होती है तो ये विकास का संदेश और उसके पूरे मॉडल को भी देश और दुनिया देखती है। अब दूसरी चीज, आज तो कांग्रेस पार्टी तो है नहीं इस पैनल में, लेकिन राहुल गांधी जी की चर्चा है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी प्रासंगिक है ये तो आपके इस पैनल से भी दिखता है। लेकिन राहुल गांधी जी तो वही है ना, वो वैष्णो देवी जी की आज यात्रा कर रहे हैं। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है? सब नेता माथा टेकेंगे, आप भी टेक रहे हैं, राहुल गांधी टेक रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है क्या है, वो ये है कि श्री राम जी के अस्तित्व को तो ये मानते नहीं थे, ये काल्पनिक बताते थे। सुप्रीम प्रियंका गांधी ने कहा था, सुना नहीं था क्या आपने? कहा कि राम तो सबके हैं, हमारे भी हैं, जन जन के हैं राम।
डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर। उत्तर पहले दे दूं ना, इन्होंने 2-3 बातें कही। अभी अजीज खान साहब ने कहा कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाते, तो साहब जब पत्थरों की मूर्तियां और पार्क बनवा रहे थे तब बहन जी को याद क्यों नहीं आया था कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल भी बनवाना है। चलिए इस पर मैं जा रही हूँ सतीश प्रकाश जी, क्योंकि आप इस पर जवाब दें, उसके बाद डॉक्टर अजीज खान आपके पास आती हूँ जल्दी से। यस सतीश जी। जी देखिए विप्लेश जी, बीजेपी का जो राजनीतिक जो आस्था है वो खतरे में। नहीं इस पर जवाब दीजिए कि बहन जी ने मूर्तियां बनवाने में इतना पैसा लगाया, अस्पताल क्यों नहीं बनवाए, स्कूल क्यों नहीं बनवाए, ऐसे काम क्यों नहीं किए तब? नहीं सुनो ना, ये 14 मेडिकल कॉलेज जो बहन जी ने बनाए थे, अगर वो ना होते तो कोरोना का क्या हाल होता। सुनो ध्यान से, बाबा जी को जाकर के समझाओ, ये आस्था जो है ना ये पब्लिक में नहीं होनी चाहिए, ये घर की चीज है। दूसरी बात, बीजेपी इतनी जानिए, सुनिए मेडिकल कॉलेज यूपी सरकार ने बनवाया, योगी सरकार ने। आपका सुनिए काशी विश्वनाथ हारे ना, है ना, मथुरा भी हारे ना। ये जनता है, जनता सब जानती है। ग्राम पंचायत के जो चुनाव हुए, बीजेपी की आपके तीनों धार्मिक मॉडल पूरी तरीके से हारे। और योगी जी सुनिए, गोरखपुर छोड़ करके जहां से चाहे वहां से हारेंगे, 100% मानेंगे। देखिए मंच पर बनवाने के लिए मंत्रोच्चार बहुत दिन तक आप जनता को बेवकूफ से टू वेरी अर्ली सतीश जी, ये तो बहुत जल्दी आपने प्रेडिक्शन कर दिया, बहुत जल्दी, ये तो बहुत जल्दी है, अभी तो पूरा वक्त पड़ा हुआ है। डॉक्टर अजीज खान कुछ कहना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर अजीज खान, समाजवादी पार्टी तो माथा नहीं टेकेगी मंदिर में, क्योंकि मंदिर की पॉलिटिक्स तो बीजेपी करती है, आप कहते हैं। देखिए विप्लेश जी, बहुत सीधी सी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में से अगर माइनस कर दिया जाए धार्मिक उन्माद और झूठ, तो पार्टी में आज बताने लायक कुछ नहीं बचा हुआ है। इनके पास क्रियाकलापों के नाम पे जीरो है, इनके पास कुछ नहीं है। ये नहीं बता सकते कि इन्होंने सिर्फ झूठ बोला है। अरे मेरी बात सुनिए, आप चिल्लाइए मत। आप झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, धार्मिक उन्माद के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। बताइए 4.5 साल में क्या काम किया आपने? 4.5 साल के अपने उपलब्धियों को बताइए, 4.5 साल की उपलब्धियों को बताइए। उपलब्धि नहीं है, झूठ के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। धार्मिक उन्माद, झूठ, जनता को गुमराह कर रहे हैं आप, सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। आप चिल्ला रहे हैं जबरदस्ती, ये है उपलब्धि। आप बताइए अपनी उपलब्धि, 4.5 साल में क्या काम किया? चिल्ला क्यों रहे? 4.5 साल में क्या बताइए? आप बताइए, काम नहीं है, काम आपके पास नहीं है, आप सिर्फ चिल्ला रहे हैं, आपके पास बताने के लायक कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म। अरे धार्मिक उन्माद को अब देश की जनता नहीं पसंद करेगी, देश की जनता काम चाहती है। काम बताइए क्या काम किया? कार सेवकों के ऊपर 4.5 साल में काम बताइए। नहीं, ये दूर तक निकल गई है बात, ये दूर तक निकल गई है। अभी जो मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश में है उसी पर बात करते हैं। तो डॉक्टर अजीज खान, मेरे सवाल का जवाब आपने दिया नहीं। आप हमेशा कहते रहे कि बीजेपी की नैया मंदिर के बिना पार नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल ये था, आप तो माथा नहीं टेकेंगे ना जाके, आपको तो याद नहीं आएगी। देखिए विप्लेश जी, समाजवादी पार्टी काम पर विश्वास करती है और धर्म आस्था का विषय है। धर्म पर्सनल मामला है, धर्म कमरे के अंदर किया जाता है। धर्म का दिखावापन कैमरे पे नहीं होता है, हम कैमरे पे नहीं करते हैं, हम धर्म करते हैं। धर्म आस्था का विषय है, घर में करते हैं, कमरे के अंदर करते हैं, हम शोबाजी नहीं करते हैं। ये लोग धर्म के नाम पे देश को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं धर्म के नाम पर। अब देश की जनता विकास चाह रही है, काम चाह रही है, काम की बात करिए आप। आपकी भी सरकार रही, बीएसपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, और अभी भी उत्तर प्रदेश विकास के लिए तरस रहा है। जब जब चुनाव आते हैं आप इसी तरीके से लड़ाई करते हैं, इसी तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, और जब आपके हाथ में होता है तब वो कई ऐसे वर्ग होते हैं जिन्होंने वोट दिया है आपको कि आइए हमारे घर में देखिए क्या है, वहां तक नजर नहीं जाती है। और अब धार्मिक यात्राएं, सम्मेलन शुरू हो गए हैं, बड़ी बड़ी बातें, तो ये सब सर जनता देख रही है। वक्त की कमी है,